कभी सोचा है कि इस विशाल अंतहीन ब्रह्मांड में हमारी ये दुनिया कितनी खास है? मतलब हम कितने छोटे हैं, फिर भी हमारी ये दुनिया कितनी ज्यादा जटिल और अनोखी है। तो आज चलिए इसी शानदार सफर पर निकलते हैं, एकदम सितारों से लेकर हमारे पैरों के नीचे की जमीन तक। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं सबसे बड़े सवाल से। हमारा ब्रह्मांड आखिर कितना बड़ा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसने न जाने कितनी सदियों से हम इंसानों को हैरान किया है, और यही सवाल हमारे आज की खोज का एक तरह से शुरुआती पॉइंट है। तो हमारा आज का सफर कैसा रहेगा? हम सबसे पहले ब्रह्मांड में अपनी जगह को समझेंगे, फिर जूम इन करके अपने सौर परिवार के दिलचस्प ग्रहों से मिलेंगे, और आखिर में हम अपने घर यानी पृथ्वी पर आएंगे और इसकी सतह से लेकर इसके मौसम तक के रहस्यों को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहला पड़ाव शुरू करते हैं, ब्रह्मांड में हमारा स्थान। मतलब इस अंतहीन फैलाव में आखिर हम हैं कहां? तो जब हम कहते हैं सौर मंडल, तो इसका मतलब क्या है? इसे एक बहुत बड़े परिवार की तरह समझिए। इस परिवार का मुखिया है हमारा सूरज, और इसके सदस्य कौन कौन हैं? ग्रह, उनके चांद, धूमकेतु, छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह, और ये सब गुरुत्वाकर्षण के एक ऐसे अदृश्य धागे से बंधे हैं जो इन्हें एक साथ रखता है। और जानते हैं, इस ब्रह्मांड को समझने की ये कोशिश कोई नई नहीं है, सदियों पुरानी है। सोचिए, 1609 में गैलीलियो ने पहली बार अपनी दूरबीन से हमारी आकाशगंगा को देखा। फिर कई सदियों बाद 1912 में अल्फ्रेड वेगरन ने बताया कि अरे, ये जो महाद्वीप हैं ये भी अपनी जगह से हिलते हैं। और ये खोज आज भी रुकी नहीं है। 2013 में भारत का मंगलयान मिशन इसका सबसे बड़ा सबूत है। ये हमारी कभी ना खत्म होने वाली जिज्ञासा की कहानी है। ठीक है, तो हमने बड़ी तस्वीर तो देख ली। अब चलिए थोड़ा और पास चलते हैं अपने सौर परिवार के अंदर। आइए एक एक करके अपने ग्रह वाले पड़ोसियों से मिलते हैं। अगर हम सूरज से बाहर की तरफ निकलें तो लाइन में सबसे पहले आता है बुध, फिर शुक्र, फिर हमारी पृथ्वी, और उसके बाद मंगल। इनके बाद नंबर आता है गैस के बड़े बड़े गोलों का, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। बस यही है हमारा छोटा सा ब्रह्मांडीय मोहल्ला। अब इन सब में एक ग्रह बड़ा ही दिलचस्प है, शुक्र। इसे अक्सर पृथ्वी का जुड़वा या फिर पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। पर क्या यह सच में ऐसा है? देखिए, शुक्र और पृथ्वी का साइज और वजन लगभग एक जैसा ही है, बिल्कुल जुड़वा बहनों की तरह है। लेकिन बस यहीं पर सारी समानताएं खत्म हो जाती हैं। शुक्र का वायुमंडल असल में कार्बन डाइऑक्साइड का एक जहरीला कंबल है, जो उसे हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह बना देता है, एकदम नरक जैसा माहौल। और दूसरी तरफ हमारी पृथ्वी है, जहां जीवन के लिए सब कुछ परफेक्ट है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे जरा सा फर्क एक पूरे ग्रह की कहानी बदल सकता है। वैसे आसमान में ये इतना चमकीला दिखता है कि इसे कई खूबसूरत नाम भी मिले हैं, जैसे सांझ का तारा या भोर का तारा, क्योंकि यह सूरज निकलने से ठीक पहले या सूरज डूबने के ठीक बाद दिखता है। और जैसा हमने बात की, इसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, भले ही इसका मिजाज बिल्कुल अलग हो। और फिर आता है हमारे सौरमंडल का राजा, बृहस्पति। ये इतना इतना बड़ा है कि इसमें बाकी सारे ग्रह आराम से समा जाएंगे। इसके दर्जनों चांद हैं, और उनमें से एक, गैनीमीड, तो बुध ग्रह से भी बड़ा है। इसी वजह से इसे अक्सर एक छोटा मोटा सौर मंडल ही कह दिया जाता है। चलिए अब वापस अपने घर पृथ्वी पर लौटते हैं। ये एक जीवंत ग्रह है, लेकिन ऐसा क्या है जो यहाँ जीवन को मुमकिन बनाता है? आइए इसी की मशीनरी को समझते हैं। ये बात थोड़ी अजीब लग सकती है, पर क्या हम जानते हैं कि सूरज से हमारी दूरी साल भर एक जैसी नहीं रहती? और मजे की बात यह है कि जब उत्तरी गोलार्ध में गर्मियां होती हैं, यानी 4 जुलाई के आसपास, तब हम असल में सूरज से सबसे ज्यादा दूर होते हैं, और सर्दियों में 3 जनवरी के पास हम सबसे करीब होते हैं। इससे यह पता चलता है कि मौसम का लेना देना सूरज से दूरी का नहीं, बल्कि पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुकाव का है। अच्छा, अब जमीन से हटकर जरा समुद्रों की तरफ चलते हैं। ज्वार भाटे के बारे में तो हम सब ने सुना ही है। ये कुछ और नहीं, बस समुद्र के पानी का एक लय में ऊपर उठना और फिर नीचे गिरना है। ऐसा लगता है जैसे समुद्र सांस ले रहा हो। तो यह होता क्यों है? वजह है अंतरिक्ष में चल रही एक रस्साकशी। मुख्य तौर पर हमारा चांद और कुछ हद तक सूरज अपने गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी के महासागरों को अपनी ओर खींचते हैं, और इसी खिंचाव से ये ज्वार भाटा पैदा होता है। अब हम अपनी यात्रा में और गहराई में उतरते हैं, और इस बार सचमुच में। चलिए धरती की सतह के नीचे झांकते हैं और उन ताकतों को समझते हैं जो हमारे पैरों के नीचे लगातार कुछ न कुछ बदल रही हैं। जिस जमीन पर हम चलते फिरते हैं वो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है, जिसे क्रस्ट कहते हैं। पर सवाल ये है कि ये बनी किस चीज से है? सच तो ये है कि ये मुख्य रूप से सिर्फ 8 तत्वों का ही खेल है। तो इन 8 में सबसे ज्यादा क्या है?
हैरानी की बात है कि सबसे ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन है, करीब 41%। उसके बाद आता है सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम और लोहा। इन्हीं चीजों से मिलकर हमारी दुनिया की सारी चट्टानें और मिट्टी बनी है। हमारी पृथ्वी की सतह कभी भी एक जैसी नहीं रहती, ये लगातार बदलती है, और ये होता है चट्टान चक्र से। ये कहानी शुरू होती है पिघले हुए मैग्मा से, जो ठंडा होकर आग्नेय चट्टान बनता है। फिर हवा पानी से टूटकर और जमकर यह अवसादी चट्टान बन जाता है, और आखिर में जबरदस्त गर्मी और दबाव से यही चट्टान कायांतरित चट्टान में बदल जाती है। ये एक कभी न खत्म होने वाला चक्र है। और जब हम धरती की इन ताकतों की बात कर ही रहे हैं, तो ज्वालामुखी से ज्यादा शक्तिशाली क्या होगा? सोचिए, दुनिया के 63% एक्टिव ज्वालामुखी सिर्फ एक ही जगह पर हैं, प्रशांत महासागर के चारों ओर, जिसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं। ये हमारे ग्रह का सबसे अशांत और सबसे डायनामिक इलाका है। और अब हम पहुंचते हैं अपने सफर के आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, जलवायु और जीवन। आइए देखते हैं कि पृथ्वी के सिस्टम मिलकर जीवन के इतने सारे अलग अलग रूपों को कैसे सहारा देते हैं। हम अक्सर ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में सुनते हैं और इसे एक बुरी चीज मानते हैं, है ना? लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। अगर ये गैसें ना होती तो हमारी पृथ्वी बर्फ का एक गोला होता, जहां का औसत तापमान -18 डिग्री सेल्सियस होता। इन्हीं गैसों की वजह से हमारी धरती का औसत तापमान 16 डिग्री है, जो जीवन के फलने फूलने के लिए बिल्कुल सही है। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। और यही जलवायु दुनिया भर में अलग अलग इकोसिस्टम बनाती है। एक एग्जाम्पल लेते हैं दुनिया के घास के मैदानों का। दक्षिण अमेरिका में इन्हें पंपास कहते हैं, उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज, दक्षिण अफ्रीका में वेल्स और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। हैं तो सब घास के मैदान, लेकिन हर जगह एक अलग नाम, एक अलग पहचान। ये दिखाता है कि कैसे प्रकृति और संस्कृति आपस में जुड़े हुए हैं। तो ब्रह्मांड की विशालता से लेकर हमारे ग्रह के इस नाजुक संतुलन तक की ये जो हमने यात्रा की, ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। इस अंतहीन ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी जैसे और कितने घर हो सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हमें हमेशा खोजते रहने के लिए प्रेरित करता रहेगा।